नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है, जब आप किसी चीज को बहुत तीव्रता से चाहते हैं, दिल से, आत्मा से, संपूर्ण अस्तित्व से, तब आपके भीतर कुछ अलग ही घटता है। जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको उस दिशा में खींच रही हो। कुछ लोग इसे कर्म कहते हैं, कुछ कसक और कुछ संकल्प, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक विचार नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऊर्जा की जो हर इंसान के भीतर सोई पड़ी है, और वह ऊर्जा है मन की शक्ति। चलिए सबसे पहले जानते हैं विचार क्या है। विचार एक साधारण चीज नहीं है। ये कोई आकस्मिक उपज नहीं कि अचानक आपके दिमाग में आ गया। विचार स्वयं में एक संपदन है, एक तरंग है, और हर तरंग की अपनी एक आवृत्ति होती है। अगर ये आवृत्ति आपकी चेतना के साथ संरेखित हो जाए, तो वही विचार आपकी काया, आपका भाग्य और आपकी दिशा बन सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम विचार को पैदा कर रहे हैं, या हम सिर्फ उन लाखों विचारों के शिकार हैं जो रोज हमारे मन में चलते रहते हैं। अगर आप सच में रुकें, गहराई से देखें, तो पाएंगे कि अधिकतर समय आप सोच नहीं रहे होते, आप सोचे जा रहे होते हैं। जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो जो कभी रुकी ही नहीं। दोस्तों, अब जब हम ये समझने लगे हैं कि विचार केवल विचार नहीं, ऊर्जा है, तो जरूरी है कि हम उस उपकरण को गहराई से समझें जिससे विचार जन्म लेते हैं, और वह है मन। लेकिन मन कोई एक परत वाला सरल ढांचा नहीं है। मन के भी अपने स्तर होते हैं, अपने ढंग, अपने व्यवहार, अपनी गहराई। और जब तक हम इन स्तरों को नहीं समझते, तब तक हम खुद को नहीं समझ सकते। मानव मन के 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चंचल मन, यानी भटकता हुआ घोड़ा। चंचल मन को आप उस घोड़े की तरह समझिए जिसे कभी लगाम नहीं डाली गई हो। हर आवाज पर चौकन्ना, हर दृश्य पर आकर्षित। ये मन एक सेकंड के लिए भी टिकता नहीं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और बिना कुछ सोचे फोन उठा लेते हैं, फिर एक पोस्ट देखते हैं, फिर दूसरा, फिर किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। ये है चंचल मन। ये मन वर्तमान में जीने की कला भूल चुका होता है। हर क्षण अतीत या भविष्य में उलझा रहता है। चंचल मन की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये कोई विचार पूरा नहीं करता। ये बस विचारों के बीच कूदता है, और परिणाम स्वरूप भीतर थकान, भ्रम और असंतोष पैदा होता है। दूसरा मन है केंद्रित मन, क्षणिक ध्यान का आरंभ। अब जरा सोचिए, कभी कभी आप कोई किताब पढ़ते हैं और आपका कुछ समय तक पूरा ध्यान उसमें लग जाता है, या किसी कठिन कार्य में आप कुछ देर के लिए इतने डूब जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं। यही होता है केंद्रित मन। ये मन अभी भी स्थिर नहीं है, लेकिन वह एक दिशा में टिकना सीख रहा है। ये वह अवस्था है जहाँ अभ्यास शुरू होता है। केंद्रित मन वह सीढ़ी है
जो चंचलता से एकाग्रता की ओर ले जाती है। ये मन उत्पादक होता है, कार्य करता है, निर्णय लेता है, लेकिन यदि साधना नहीं की जाए तो ये फिर चंचलता में गिर सकता है। तीसरा मन होता है एकाग्र मन, यानी ध्यान का द्वार। ये वह अवस्था है जब मन केवल एक बिंदु पर टिक जाता है, ना भूत ना भविष्य, केवल अभी और यहीं। ये वह मन है जिससे ऋषि ध्यान में ब्रह्मा को देख सके, जिससे वैज्ञानिकों ने खोज की, कलाकारों ने कृति रची और साधकों ने आत्मा को अनुभव किया। एकाग्र मन कोई असंभव अवस्था नहीं है, हर इंसान इसका अनुभव कर सकता है अगर वह प्रतिदिन अपने मन को देखने, समझने और साधने का अभ्यास करे। ये वही मन है जिसमें विचार संवेदन बन जाता है और संवेदन शक्ति बन जाती है। तो अब आप स्वयं से पूछिए, क्या मेरा मन चंचल है? क्या वह सिर्फ बह रहा है, या मैं अपने मन को केंद्रित करने की दिशा में कुछ कर रहा हूँ? क्या कभी मेरा मन इतना शांत हुआ है कि केवल श्वास ही शेष रह गई हो? जब ये सवाल भीतर से उठते हैं तो मन की चंचलता स्वयं शांत होने लगती है और वहीं से शुरू होती है मन से परे जाने की यात्रा। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में मन को हमेशा केवल सोचने का साधन नहीं, बल्कि साधना का उपकरण माना गया है। हमारे ऋषियों ने कहा है, यत भावम तत भवति। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यही कारण है कि ध्यान, मौन और ब्रह्मा मुहूर्त जैसे समयों को इतना पवित्र माना गया है, क्योंकि जब आप चेतना में शांति लाते हो तो विचार शुद्ध हो जाते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो आपकी दिशा साफ हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, बल्कि सवाल ये है कि आप कितना तीव्रता से चाहते हो। क्या आपने देखा है, कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक दिन कुछ और चाहते हैं, अगले दिन कुछ और। उनकी इच्छा में तीव्रता नहीं होती, और अगर होती भी है तो वह बिखरी हुई होती है, कभी ईर्ष्या में, कभी क्रोध में, कभी डर में। लेकिन अगर आपकी इच्छा तीव्र है, शुद्ध है और एकाग्र है तो वह संकल्प बन जाती है। लेकिन इसी मन की शक्ति से हम विनाश भी कर सकते हैं। एक एकाग्र क्रोधित मन बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जब क्रोध में हो तब कोई निर्णय मत लो, जब लोभ में हो तब कोई वचन मत दो, क्योंकि उस समय आपका मन एकाग्र होता है। लेकिन विष में डूबी हुई एकाग्रता सिर्फ विनाश लाती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था, जब तुम गुस्से में हो तब कुछ भी नकारात्मक मत बोलो। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा मन मेरे नियंत्रण में है? क्या मेरे विचार मेरे चुने हुए विचार हैं, या सिर्फ पुरानी यादों का गुवार हैं? ज्यादातर लोगों के विचार अचेतन होते हैं, जैसे पेट में पुराना और विषाक्त भोजन। जैसे शरीर को भोजन से दस्त हो सकते हैं, वैसे ही मन को विचारों का दस्त होता है जब आप नियंत्रण खो देते हैं। जब तक आप उस बिंदु पर नहीं पहुंचते,
जहां से आप अपने विचारों को आते जाते देख सकते हैं। आप स्वयं को नहीं जान सकते। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है ध्यान। ध्यान मन को देखने की कला है। दूसरा साधना। साधना चेतना की परतों को छिलने की प्रक्रिया है। आपको हर रोज कम से कम कुछ क्षण ऐसे निकालने होंगे जहां आप कुछ कर नहीं रहे, केवल हो रहे हों। केवल श्वास की अनुभूति, केवल विचारों का दर्शन, केवल मौन की उपस्थिति। यही वो क्षण है जब आप अपनी ऊर्जा को फिर से संवेदनशीलता और शक्ति में बदल सकते हैं। यदि आप अपनी ऊर्जा को बिना कौशल के बाहर फेंक देते हैं तो आप थक जाएंगे, खो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को एक विशेष उद्देश्य में और फिर उसे वापस भीतर खींचना जाने तो आप एक चमत्कारिक शक्ति बन सकते हैं। महापुरुष, योगी, ऋषि वे कोई अलौकिक जीव नहीं थे। वे केवल ऊर्जा को केंद्रित कर लेने वाले मास्टर थे। अब प्रश्न ये नहीं कि आप कितनी शक्तिशाली चीजें चाहते हैं। प्रश्न ये है कि आप खुद को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि वे चीजें आपके पास खींचकर आ जाएं। इस ब्रह्मांड का नियम बड़ा सरल है। जो भीतर है वही बाहर आता है। अगर आपके भीतर स्थिरता है तो बाहर भी सफलता होगी। अगर भीतर स्पष्टता है तो मार्ग भी साफ होगा। तो दोस्तों, चलिए आज से ये संकल्प लें, हर सुबह उठकर कुछ क्षण मौन में बिताएं। हर रात से पहले मन को देखना शुरू करें। हर विचार से पहले चेतना को महसूस करें और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन अब आपके अधीन है। आपका विचार अब शक्ति बन गया है और आपका जीवन अब आकर्षण नहीं बल्कि सृजन की प्रक्रिया बन चुका है। दोस्तों, इस जीवन में बहुत कुछ पाना है, लेकिन उससे पहले खुद को पाना जरूरी है। हम रोज दुनिया को बदलने की बात करते हैं, पर खुद के भीतर की हलचल को कभी नहीं देखते। आज जो यात्रा आपने सुनी वह केवल शब्दों की नहीं थी, ये एक निमंत्रण था आपके भीतर लौटने का। याद रखिए, मन को बदलना दुनिया को बदलने से बड़ा काम है और चेतना को जागृत करना जीवन को पुनः जन्म देने जैसा है। आप अकेले नहीं हैं। हर जागरूक श्वास, हर मौन क्षण आपको उसी स्रोत की ओर खींच रहा है जहां से जीवन शुरू हुआ था। तो अब उठिए, शांत, स्पष्ट और संकल्पबद्ध, क्योंकि आपकी चेतना अब दिशा जानती है। आभार आपका कि आपने इन शब्दों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।